बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो आप भारतीय हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, एयरपोर्ट से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं उसके बारे में भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तीसरा जो वार्निंग दिया गया है भारतीयों को, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहला जो एयरपोर्ट से रिलेटेड अपडेट है, इसमें बताया गया है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं आपको वीडियो में बताया था कि कभी 200 फ्लाइट, कभी 150 फ्लाइट, डेली कुछ ना कुछ फ्लाइट जो है वो या तो टेक ऑफ नहीं कर पा रही है, नहीं तो वो लैंड नहीं कर पा रही है, बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट से। तो दिल्ली एयरपोर्ट के आजू बाजू जितने भी, जैसे कि चंडीगढ़ है, अमृतसर है, या फिर पटना है, रांची है, बेसिकली उत्तर भारतीय में फिर से इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, सारे एयरलाइंस ने सारे पैसेंजरों को वार्न किया, बताया है कि आप अपडेटेड रहें। या तो फिर अगर दो ऑप्शन दिया गया है कि अगर मान लिया आपका फ़्लाइट ज़्यादा लेट हो गया तो आपके पास टाइम है, कैंसिल हो गया तो आपके पास टाइम रहेगा और तुरंत रिफ़ंड किया जाएगा। एयरपोर्ट पर जो आपका पैसे, टिकट का पैसे, वो तुरंत आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और दूसरी फ़्लाइट लेकर, दूसरी कंपनी का भी अगर फ़्लाइट आप लेकर, यानी इंडिगो से सफ़र कर रहे हो और इंडिगो का फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गया, लेकिन उसी टाइम अगर एयर इंडिया का फ़्लाइट वो मिल रहा है, वहाँ से ही एयरपोर्ट से भी टिकट आप ले सकते हो, बुक कर सकते हो। अगर उसमें सीट खाली है तो आप रिफ़ंड तुरंत पैसे लेकर आप उसमें भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ये यात्रियों के लिए अच्छा चीज़ किया है एयरलाइंस ने, कि ताकि उनको कुछ ना कुछ, क्योंकि कोहरे गिरने की वजह से स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस या फिर इंडिगो एयरलाइंस, सारे लोग का कहना है, सारे एयरलाइंस का कहना है कि उनका जो है सुरक्षा का जिम्मेवारी पहले है, उसके बाद कुछ है, क्योंकि सुरक्षा के साथ वो कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहती है। क्योंकि कोई भी फ़्लाइट अभी इतना फॉग गिरने की वजह से रनवे पे टेक ऑफ नहीं कर पा रही है, लैंड नहीं कर पा रही। इस वजह से अभी जो मौसम है 15-20 दिन बहुत ज़्यादा इस तरह का प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप भी अगर सफ़र करते हो फ़िलहाल में तो आप अपडेटेड रहें, ताकि एयरपोर्ट जाने से पहले पता चले, या फिर आपके साथ अगर हो जाए तो आप रिफ़ंड के लिए काउंटर पर जाके बोल सकते हो। आप दूसरी फ़्लाइट 2-4-5 घंटे बाद अगर कोई दूसरा फ़्लाइट मिल रहा है, दूसरे कंपनी का भी मिल रहा है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। तो ये अपडेट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया, जितने भी बेसिकली 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, ये 6-7 कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ लगभग भारतीय जॉब करते हैं वहाँ पे। तो सारे लोगों को वार्न किया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग के क्लिप में बताया बहुत सारे ऐसे कामगार हैं, जैसे सऊदी अरबिया के अंदर, दुबई के अंदर और कतर के अंदर भी लोग क्या करते हैं कि बिना लाइसेंस का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले क्या होता था, बांग्लादेश के लोग ज़्यादा करते थे, लेकिन अब इस चीज़ में इंडिया के लोग भी, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए हैं और बिना लाइसेंस का कहीं पर भी ऐसा दुकान वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो एम्बेसी की तरफ से लोगों को अपील किया गया कि आप इस तरह का चीज़ ना करें, नहीं तो आपको वहाँ से सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वहाँ की गवर्नमेंट भी वार्न किया है कि अब ऐसे पकड़े जाने पर पूरा एक्शन लिया जाएगा। जैसा बताया, जैसे ही वहाँ पे सूरत, यानी वहाँ की पुलिस आती है, लोग अपना सामान वगैरह लेकर भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। 2026 के अंदर किसी को भी अगर इस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट पकड़ेगी, यानी खाड़ी देश, जैसा मैं बताया, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ये 6 जीसीसी कंट्री है, सारे जगह का रूल लगभग सेम ही है। तो वहाँ किसी कंट्री में भी अगर बिना लाइसेंस के कोई भी अगर इस तरह का बिजनेस करते पकड़े जाओगे तो सीधा डिपोर्ट कर दिए जाओगे। और एक कंट्री में अगर आप बैन हो गए तो ये 6 कंट्री, किसी भी कंट्री में जा नहीं सकते हो। तो पहले के जैसा आप ये चीज़ को हल्के में नहीं लेना। ये सब गलती अगर करते होगे तो आप गलती नहीं करना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और भारतीयों के लिए इतनी बड़ी वार्निंग पहले दिया कभी नहीं गया था जितनी वार्निंग ये पहली बार दिया गया है। और ये जो वार्निंग दिया गया है, ये अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से, ठीक है। बांग्लादेश में भी बहुत सारे भारतीय जो वहाँ पे रहते हैं, कुछ पढ़ने भी, स्टूडेंट लोग भी जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापार के सिलसिले में भी जाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे घूमने भी जाते हैं। क्यों, आप लोग देखा होगा थोड़ा दिन में वहाँ पे स्थिति कितनी है, गंभीर हो चुकी है। और जो इंडियन को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, विदेश मंत्रालय क्लियरली बोला है कि वहाँ का सुरक्षा जो वहाँ के एम्बेसी द्वारा संपर्क किया गया है, भारतीय एम्बेसी द्वारा, कि
हो सके तो जल्दी से जल्दी भारतीयों को वहाँ पे निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पे जो टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे इंडिया में भी विरोध हो रहा है। जबकि यहाँ के जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने क्लियरली अपने खुले मन से बोला है कि जो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो भी लोग अगर यहाँ से मतलब हिंदू भाई अगर आते हैं यहाँ पे, तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वहाँ उनको नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे सिर्फ इंडियन के नाम पे वो लोग ये नहीं देख रहे कि कौन हिंदू है, कौन सिख है, कोई ईसाई है, कौन मुस्लिम है। अगर इंडियन का टैग लगा हुआ है तो उन पर वहाँ के लोग हमला बोल रहे हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी वहाँ पे रह रहे हो तो अच्छा से शांतिपूर्वक आप अपने कंट्री वापस आ जाओ, तो आपके लिए भलाई होगा, क्योंकि ये मामला अभी जल्दी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और भी गंभीर होते जा रहा है। डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।